हेलो एवरीवन, आश्रय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। भूगोल की परीक्षा उपयोगी प्रश्न श्रृंखला का ये तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप भाग 2 अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने 2 और सेशन किए हैं, जिसपे हमने भारत का भौतिक स्वरूप भाग 1 तथा भारत की आकार और स्थिति के बारे में डिस्कस किया है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको भी जा करके अवश्य देखें। इस सेशन में हम लोग भारत के भौगोलिक स्वरूप के 2 महत्वपूर्ण भाग, जो पहला है उत्तरी मैदान और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बनाया गया है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उत्तरी मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है तथा ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो कहा जाता है? तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीप। हमारा भारत भी एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। मजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से जल से घिरे हों या चारों ओर से समुद्र से घिरे हों, उनको द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा मजोली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है, जो चारों ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, यानी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसे द्वीप कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किसी नदी के द्वारा बनाया गया है। आमतौर पर द्वीप जो होते हैं वो किसी समुद्र के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मैदान को कितने क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर हमने इसका एक तरह से कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व का डिवीजन देखना है। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। तो इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में ये 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, दूसरा है राजस्थान का प्लेन, तीसरा है गंगा मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भांगर क्या है? शिवालिक की ढाल पर गुटिका के निक्षेपण से बना मैदान, नदियों के पुनः निकलने से बना नम एवं दलदली क्षेत्र, उत्तरी मैदान का पुराने जलोढ़ का बना भाग जिसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, बाढ़ वाला मैदान जो ये युवा निक्षेपों से बना तथा अत्यधिक उपजाऊ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी मैदान का पुराने जलोढ़ का बना भाग जिसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और ये उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग भी है। भौगोलिक आकृति की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण चलता है। सबसे उत्तर में जो है, जो शिवालिक की ढाल पर है, वो कहलाता है भाबर, जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, और ये गुटका के निक्षेपण से बना हुआ है। दूसरा है तराई, जिसमें नदियाँ पुनः निकलती हैं और ये दलदली क्षेत्र होता है, नम होता था तो दलदली क्षेत्र होता है। तीसरा होता है भांगर, जिसको कंकड़ या कांकड़ या कंकर भी कहा जाता है, ये हमारा तीसरा होता है। और चौथा होता है खादर का मैदान, जो बाढ़ वाला मैदान होता है, जो युवा निक्षेपों से बना तथा अत्यधिक उपजाऊ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नदियों से घिरे स्थलीय भाग को कहा जाता है? तट, पंजाब, दोआब, द्वीप। 2 नदियों से घिरे स्थलीय भाग को कहा जाता है दोआब। 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब। हमारा जो राज्य है पंजाब, वो 5 नदियों से घिरा हुआ है, इसीलिए उसे पंजाब कहा जाता है। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से जल से घिरे हों। तट क्या होते हैं? ये किनारे होते हैं किसी जलीय क्षेत्र के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार बना है आग्नेय तथा अवसादी शैलों से, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से, अवसादी तथा रूपांतरित शैलों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा बना हुआ है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से।
प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतया काली मिट्टी पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। आइए थोड़ा सा अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्षिण का पठार और तीसरा है पूर्वी पठार। ये इसके 3 भाग हैं। ये जो दक्षिण का पठार है ये त्रिभुजाकार होता है। दक्षिण का पठार जो है त्रिभुजाकार होता है और उत्तर पूर्वी पठार जो है ये असम और मेघालय में पाया जाता है। मुख्यतः इसमें मेघालय शिलांग का पठार तथा असम की कार्बी अंगलोंग की पहाड़ियाँ आती हैं। मध्य उच्च भूमि जो है ये हमारा उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग से शुरू होता है और ये नीचे नर्मदा नदी के उत्तर तक जाता है। पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से शुरू होकर के पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक जाता है। इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे पठार आते हैं, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये मुख्यतः हमारा मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। जो दक्षिण का पठार है ये हमारा नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होकर के और यहाँ नीचे तक हमारा पूरा आता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर कहीं हमारी नर्मदा नदी होती है, यहाँ से शुरू होकर के जो नीचे पूरा क्षेत्र जाता है क्या कहलाता है? दक्षिण का पठार कहलाता है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य पठार हैं वो कौन कौन से हैं? दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और दंडकारण्य का पठार। इसी का ही भाग है हमारा शिलांग का पठार। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बी अंगलोंग की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर पूर्व का पठार, वहाँ पर हमारा असम राज्य में कार्बी अंगलोंग की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। ये भी हमारा किसका? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जहाँ पर हमारा शिलांग पठार है या मेघालय का पठार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, जावेड़ी। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडाबेटा। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। ये जो है हमारी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट नीलीगिरी की पहाड़ियों में आकर के आपस में मिल जाते हैं, जो कि हमारी कहाँ होती है? जो यहाँ पर है। ठीक है, ये और कुछ पहाड़ियों के नाम दिया हुआ है, आप इनको देख लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है या कौन से घाट में स्थित है। जय नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाल घाट स्थित है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, इनमें से कोई नहीं। तो थाल घाट जो है हमारा कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। आप ये चित्र में देख सकते हैं। जो पश्चिमी घाट है इनको पार करने के लिए 3 घाट हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो थाल घाट और भोर घाट है ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है और पाल घाट जो है वो केरला में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट है इसके क्षेत्रीय नाम भी हैं, जिनको अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, नीलगिरी, कार्डामोम या इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है और केरल में कार्डामम एंड अन्नामलाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये होता है केरल में, ये होता है कर्नाटका में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें से अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप वो कमेंट पे लिखिए, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।